हेलो फ्रेंड्स, मैं गौर शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को मैं मेजर ध्यानचंद के बारे में, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े, उनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारे भारत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन का कोई विशेष लक्षण उनमें नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की आयु में 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी एक खिलाड़ी थे। उनकी देख रेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। 1927 में उन्हें लांस नायक बना दिया गया। 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त किए गए। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो अब उन्हें सूबेदार बना दिया गया। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समकक्ष माना जाता है। गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को भी आशंका होती थी कि कहीं वह जादुई स्टिक से तो नहीं खेल रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी हॉकी स्टिक को चुंबक लगे होने की आशंका के कारण उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को जिस तरह से गेंद उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। ध्यानचंद की हॉकी कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के किस्से होंगे। उनकी हॉकी कलाकारी देखकर कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सूझबूझ खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के हिटलर जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही अपना सबसे बड़ा गौरव समझा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने आइनेस दारा ने वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैग में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैग में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फ़ायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेज़ी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर भी कोई मौका उसके लिए नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव ने बताया कि बहुत से लोग उनके मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेसबोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। 1947 के पूर्वी अफ्रीका के दौरे के दौरान उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। जब उनसे बाद में उनसे इस अजीब से हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी जिन्होंने बॉल पास की थी बाबू गोल नहीं कर पाता तो यह मेरी टीम में रहने लायक नहीं था। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वो रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके साथियों ने इनके नाम के पीछे चंद लगा दिया। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ ही कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं था, ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वो पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए कि वह वाकई में कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच के दौरान कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर जो उम्र में 3 साल छोटे थे, अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था, जिससे मेजर का एक दांत टूट गया था। 1933 में एक बार वो रावलपिंडी में मैच खेलने गए। इस घटना का उल्लेख यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हॉकी के खेल में खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफ़ी तेजी आ जाती है। 14 पंजाब रेजिमेंट, जिसमें ध्यानचंद भी सम्मिलित थे, और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मैच खेला जा रहा था। ध्यानचंद उस समय ख्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षा पंक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और दर्शकों को मदमुक्त कर दिया। इस पर विरोधी टीम का सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठा और असावधानी से उसके हाथों ध्यानचंद की नाक पर चोट लग गई। खेल तुरंत रोक दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद ध्यानचंद अपनी नाक पर पट्टी बंधवाकर मैदान में हाथों हाथ वापस लौटे। उन्होंने चोट मारने वाले प्रतिद्वंदी की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट न लगे। उसके बाद ध्यानचंद ने एक साथ 6 गोल कर दिए। ये सचमुच एक महान खिलाड़ी का गुण है। इससे खेल खिलाड़ी का स्तर और प्रतिष्ठा ऊंची होती है। स्वर्ण पदक। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत ने 1932 में 37 मैचों में 338 गोल किए, जिसमें 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया। अपनी आत्मकथा गोल में उन्होंने लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। एक मुकाबले में ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट के आकार के बारे में शिकायत की। हैरानी की बात यह है कि पोस्ट की चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुपात में कम पाई गई। हॉकी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ध्यानचंद ने 42 वर्ष की आयु में हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा स्टोरी से। आपने देखा होगा इन्होंने अपने बायोग्राफी में उनकी बायोग्राफी थी गोल, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको याद रहना चाहिए कि मैं एक साधारण आदमी हूँ। दोस्तों, उस का सिंपल मतलब यही था कि आप समझ गए होंगे कि वह एक साधारण आदमी थे, जैसे आम लोग होते हैं। उन्होंने सही दिशा और अपनी मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा स्टोरी से। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हो वीडियो वॉच करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।